आज हम मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र के अहुआ गांव में आए हुए हैं। यहाँ जो कपूर चंद जी सोनी है, इनकी दुकान में एक बंगाली काम करता था और वो सोना लेकर फरार हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट कपूर चंद जी सोनी अहुआ ने मारवाड़ जंक्शन पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला कैसे हुआ, क्या हुआ। कपूर जी, आपके यहाँ वो कारीगर काम करता था, हाँ। कितने दिन से काम कर रहा था? तो डेढ़ दिन है। हाँ। वो 15 तारीख को हमारे पास आया और 16 तारीख को शाम को ये वाक़ा कर दिया। सिर्फ एक दिन रहा था। तो आपको वो कहाँ से मिला और कहाँ से वो आया? वो हमारे मिलने वाले थे राजू सोनी, उनसे कोई बात हुई थी कि हमारे कोई सभी का कोई काम देना है, इसलिए कोई कारीगर हो तो भी दो। तो उन्होंने उन्होंने हमें एक रवि भाई ने हमें उसको पहला मिला मिराज नाम के मोबाइल दिए कि मिराज जो है बंगाल में बैठा है और वो आ जाएगा। और वो बात की उन्होंने, और वो बात करके साहिल को भेजा। बात करके हमारे ललित को मोबाइल नंबर दिए और ललित ने वो मोबाइल से बात की। ललित ने बात की और उसके बाद उसने पैसे मंगवाया कि मेरे पास मैं आ रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसने कितना रुपये भेजे? 6,000 रुपये फोन पे इसने यहाँ से भेजे। 2 दिन के बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद उसने फिर फोन चालू किया तो उसने कहा मैं तो बीमार हूँ, मैं दूसरे कारीगर को भेजता हूँ। तो उसने एक दूसरे कारीगर को उसके मोबाइल के नंबर दिए। उसने एक दिन बात की कि मैं आ रहा हूँ करके उसने कहा। एक दिन बाद उसने भी आया नहीं वो, और तो फिर उसने दूसरे कारीगर के नंबर दे दिए। जो वो नंबर वो साहिब के नाम से उसने नंबर दिए। तो इसने उस साहिब के नाम से उसने फ़ोन किया। वो अपना आपको सूरत का बताया कि मैं सूरत रहता हूँ और मैं वैसे बैठा हूँ अभी और मैं आ जाऊँगा और आपका काम 2 दिन में निपटा दूँगा। और वो नंबर देने के बाद इससे बात की लेकिन ने तो शाम को वो की ट्रेन जोधपुर एक्सप्रेस यशवंतपुर से वो सूरत से आया। और दूसरे दिन मारवाड़ जंक्शन 15 तारीख को 12 बजे करीब वो बरसा में उसने फ़ोन से बात भी हुई। मैं फालना पहुँच गया हूँ, मैं महसाणा पहुँच गया हूँ, मैं अबरूड पहुँच गया हूँ, और हमसे संपर्क में रहा। और जो मारवाड़ पहुँचा उसने फ़ोन किया कि मैं मारवाड़ आएगा हूँ। तो हमारे ललित उसके सामने गया उसको लेने के लिए। तो वो आया और उससे फ़ोन से बात हुई, मैं सिटी पे खड़ा हूँ। ऐसा करके इनको दोनों के बाद संपर्क हुआ और फिर उस ललित ने उसको उस साहिब को वो दोनों साथ बैठ दिया। हमारा हुआ है हुआ आने के बाद उसने करीब यहाँ पहुँचे 4 बज गए थी यहाँ। तो कुछ देर बाद थोड़ा काम पे बैठा वो, रात को 2-3 घंटे उसने काम किया। और उसके बाद वो अंदर भी आया मेरे घर के अंदर। रात को अंदर आया, मैं अंधेरे में बैठा था, उसको पता नहीं है कि कपूर जी बैठे हैं। जो मैं उससे देखा, मैंने उसको पता नहीं कि मैं ये अंदर बैठा है, अंदर कोई है। तो उसमें मैंने खक्कारा किया तो फिर अंदर से दुकान में घुस गया। तो मैंने घर वालों को भी कहा कि देखो ये आदमी थोड़ा गलत और लग रहा है, ध्यान रखना। लेकिन थोड़े बच्चे ने ज़्यादा नहीं की। और सुबह दिन हुआ और फिर थोड़ा काम बाकी था, मुझे सब काम दोनों बच्चे काम पे लगे। और करीब 2-2:30 बजे और ललित को जोधपुर जाना था और ललित जोधपुर चला गया। और मुझे ब्याह जाना था, मैं भी ब्याह चला गया। पीछे हेमंत हमारा बच्चा था पीछे, इसको बच्चों को स्कूल भेजना था तो ट्यूशन के लिए। तो ये ट्यूशन छोड़ने के लिए गया तो पीछे उसने सारा वो 60 ग्राम सोना जो टेबल पे काम कर रहा था वो उसे इकट्ठा करके जेब में डाल के टेबल के लॉक लगा के बाहर आके खड़ा हो गया। जो ये बच्चा उसको ट्यूशन छोड़ के आया बच्चों को, और आते ही उसने ये कहा शेर की थोड़ी 1 मिनट चाबी देना मुझे। क्या कर रहा है? क्या मैं 1 मिनट घूम के आ रहा हूँ। और वो चाबी हमारी मोटरसाइकिल की दी इसने और वो हमारा माल लेके मोटरसाइकिल के भाग गया। तब जब आप उसको यहाँ लेकर आए, आपने उसका आधार कार्ड या पता ठिकाना पूछने की कोशिश नहीं की? नहीं, पता पूछने इसलिए कोशिश की साहब कि हमारे वो मीडिया वाले थे जो पाली वाले राजू भाई, उनके संपर्क से मैं उन पर थोड़ा विश्वास हो गया। इसलिए हमने ज़्यादा छानबीन नहीं की कि राजू जी अच्छे संपर्क व्यापारी आदमी है, जो अच्छे आदमी है।
उनके पास 7-5 बंगाली बैठते हैं। उन्होंने कहा ये विराट नाम का बैठा है और तुम उसको, मैं नंबर दे रहा हूँ और तुम उसको बुला लो। इस तरह से वो लड़का थोड़ा विश्वास में रह गया था। नहीं, विश्वास करना अलग बात होती है। आजकल सरकार ने एक नियम बना दिया है कि कोई भी मकान किराए पर देना, किराएदार हो या नौकर हो, उसका आधार कार्ड लेकर पुलिस थाने में वेरिफिकेशन कराने के बाद ही रखा जाता है। आपने ऐसा नहीं किया? ऐसा नहीं किया सर, ये गलती होगी इनकी। ऐसा नहीं किया इन्होंने, कोई विशेष कोई जानकारी ली नहीं इन्होंने, कोई आधार कार्ड लिया नहीं और आते ही उसके ऊपर भरोसा कर लिया इन्होंने। क्योंकि काम एक दिन दूसरे दिन ये काम बढ़ा के लोग को देना था। इस चक्कर के अंदर इन्होंने से कोई न तो बात हुई पूरी, जो बरात जानी थी, जो उस बरात के चक्कर माने इन्होंने मेरा बरात शादी वाले का काम देना है, लोग हमारा कंठ पकड़ेंगे, इसलिए हमने वो जल्दी में सारा मामला। तब आपने मामला दर्ज कराया पुलिस थाने में? हाँ, मामला क्या कहा साहब ने? कहा कि कोशिश करेंगे, बात सही करेंगे, आप पूरी जांच करेंगे, ऐसा साहब ने कहा। कितना सोना लेकर गया? 60 ग्राम और एक मोटरसाइकिल। ये थे कपूर सिंह जी सोनी अहुआ। इनके यहाँ जो काम करता था बंगाली, वह 60 ग्राम सोना और एक बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। मामला पुलिस थाने में है। अब पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और उस आरोपी की तलाश में जुटी है। आज बस इतना ही।